स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा और आज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं 11th क्लास का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर होता है उसकी सारी डेरिवेशन और क्यों होता है वो थोड़ा समझते हैं। चलिए हम लेते हैं एक ड्रॉप, हमने लिया ये, इसको समझ लेना पहले, ये एक लिक्विड ड्रॉप, ये पहले इसको समझ लेते हैं हो क्या रहा है इसमें। इसमें जाहिर सी बात है लिक्विड ड्रॉप है तो इसमें लिक्विड है, ओके। लिक्विड ड्रॉप है तो इसमें ये लिक्विड है, हाँ जी है, ये है इसमें लिक्विड। ऑलराइट, ये लिक्विड क्या कर रहा है भाई, ये लिक्विड डाल रहा है प्रेशर, ये लिक्विड डाल रहा है प्रेशर किसके ऊपर, इस ड्रॉप के ऊपर, किसकी तरफ, बाहर की तरफ। तो आपने लिक्विड का प्रेशर तो पढ़ा ही है कि लेटर से इसके अंदर का जो प्रेशर है P, दैट इज PI, लेकिन ये प्रेशर ऐसे डाल रहा है ना, ये लिक्विड ड्रॉप के ऊपर, उसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, हाँ जी, चारों तरफ डाल रहा है। ये जो प्रेशर है, इसके अलावा इसके पास एक और प्रेशर भी तो है जो इसके ऊपर पड़ रहा है। वो प्रेशर कौन सा है भाई, ये रहा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लेते हैं वो है P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चारों तरफ से इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, उसको मैंने मान लिया P0। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या ये PI यानी इंटरनल प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, हाँ या ना बोलो, क्या होगा, हाँ या ना में बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए समझते हैं। क्योंकि इसके ऊपर एक और प्रेशर लग रहा है भाई, एक और, इसके ऊपर सरफेस टेंशन नहीं लग रही है, देखो अंदर की तरफ लिक्विड ड्रॉप है, सरफेस टेंशन लगेगी कि नहीं लगेगी, ये लगी इसके ऊपर सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या करेगी, इसको अंदर को खींचेगी। सरफेस टेंशन क्या करेगी, खींचेगी, इस ड्रॉप को छोटा करेगी, एरिया और छोटा करेगी। कंसेप्ट मालूम होगा आपको सरफेस टेंशन का, ये और छोटा करेगी। अब जरा ध्यान से देखो कितनी फोर्सेस इस बेचारी इस ड्रॉप के ऊपर लग रही हैं। पहली बात, अंदर से इंटरनल फोर्स जो कि बाहर को धक्का दे रही है वो लग रही है PI, और जो बाहर से फोर्सेस आ रही हैं वो लग रही है दो। एक तो हो गया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, और दूसरी इसके ऊपर आ रही है सरफेस टेंशन, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन से भी जो फोर्स बन रही है वो, तो ये जब इक्विलिब्रियम में होगा तो अब होगा क्यों, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर को दबा रहा है, सरफेस टेंशन अंदर को खींच रही है। ये बेचारा अकेला इंटरनल प्रेशर लिक्विड का वो इन दोनों को संभाल रहा है। अगर ये दोनों को संभाल रहा है तो यहां से मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो इंटरनल प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना। इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा, ये बात समझ में आ गई, ओके। अगर इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा है, सरफेस टेंशन को थोड़ी देर बाद में डील करते हैं, हम बात करते हैं केवल इंटरनल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अगर इंटरनल प्रेशर अगर ये इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा है तो ये एक्सपैंड नहीं कर जाएगी, ड्रॉप इतनी है थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बहुत माइनर सी एक्सपेंशन होती है लेकिन होती है, और ये जो एक्सपेंशन का काम होता है ना, ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। ऐसे नहीं कि 2 3 4 दिन लगेंगे। अभी ड्रॉप बनी, अभी अंदर से लिक्विड का प्रेशर बाहर की तरफ गया, बाहर से उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, टेंशन, सरफेस टेंशन ने उसी समय अपना काम किया और सारा हिसाब किताब बराबर ही आ गई, इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें यह समझ में आ गया कि इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है अब यही देखना है। तो जब ये एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं भाई, ओके। ये ड्रॉप अगर एक्सपेंड करेगी तो लेटर से ये एक्सपेंड करके हो गई ऐसी, ये एक्सपेंशन होगी, ठीक होगी बात यहां पर, हाँ जी ठीक है। ये एक्सपेंशन होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं ताकि आप चीजें और अच्छे से समझ सको। ओके, फिर से देखो ये वाला हिस्सा, बाकी तो उधर रहने दो, ये वाला हिस्सा। ऑलराइट, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, छोटे वाले का ये था रेडियस। जब इसके ऊपर प्रेशर कितना था, इंटरनल प्रेशर PI, ये जो PI था, ये PI था, ये PO यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा था, तो ये एक्सपैंड कर गई। जब ये एक्सपैंड की तो इतना एक्सपेंशन इसमें हो गया। ये जो एक्सपेंशन इसमें हुआ, क्या मैं ये बोल दूं कि इस एक्सपेंशन को मैं नाम रख देता हूं डेल्टा R, एक छोटा सा एक्सपेंशन इसमें हुआ, ये इसका सेंटर है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में, एक्सपेंड क्यों हुआ, क्योंकि अंदर से
प्रेशर है, अंदर से लिक्विड का प्रेशर है जो कि ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए ड्रॉप हुई एक्सपैंड। ओके, जब ये ड्रॉप एक्सपैंड हुई तो एरिया में कुछ फर्क पड़ा, हाँ या ना? इसका एरिया और इसका एरिया, कुछ चेंज इन एरिया आया। तो सबसे पहला काम हमने करना है, इस एक्सपेंशन की वजह से हम निकाल लेते हैं चेंज इन एरिया। वो आ गया तो फिर चुटकियों का काम है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया ओके। ये जो एक्सपेंशन हुई, ये जो एक्सेस प्रेशर हुआ, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से हुआ चेंज इन एरिया। ऑलराइट, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या हो गया, चेंज इन एरिया। तो मैं सीधे यहां केवल डेल्टा ए लिख लेता हूं, चेंज इन एरिया डेल्टा ए। ये किसके बराबर होगा, ये होगा ये बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। अच्छा, छोटे वाले का एरिया देखते हैं। छोटे वाले का अगर मैं एरिया देखूं तो क्या ये एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं? हाँ जी होगा, इतना ही तो होता है, ड्रॉप है, स्फेरिकल है। ये जो बड़ा बनाइए, इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं बोल दूं इनिशियल एरिया ड्रॉप का बिफोर एक्सपेंशन। ये जो बढ़ के एक्सपेंड हुआ, इसको मैं बोल देता हूं फाइनल एरिया। ये किसके बराबर होगा, 4 पाई इंटू बड़े वाले का रेडियस। सो बड़े वाले का रेडियस कितना हो गया, देखो आर प्लस डेल्टा आर। बड़े वाले का रेडियस क्या हो गया, आर प्लस डेल्टा आर। ये बड़े वाले का रेडियस हुआ है नहीं, सो आर का स्क्वायर मतलब आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये बात क्लियर आई? हाँ। चेंज इन क्या हो गया, चेंज इन डेल्टा ए किसके बराबर होगा भाई, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। यानी ये एरिया, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो आइए कर लेते हैं माइनस। ये हो गया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक ठीक है, कंफर्टेबल है? ओके। तो क्या यहां पे मैं देख नहीं रहा हूं कि 4 पाई कॉमन है? देखो 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, इसे ले लेते हैं कॉमन और ये लगाते हैं ब्रैकेट। बचा क्या मेरे पास, बचा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये डेल्टा आर की जगह कुछ बुक्स में डी आर भी लिया हुआ है, एक ही बात है। माइनस 4 पाई तो बाहर आ गया, ये रहा आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी हो गया। तो इसको थोड़ा खोल लेते हैं, दिस बिकम्स 4 पाई, ये क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। भाई आर प्लस डेल्टा आर क्या होता है, ये होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही तो है आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। सो ये किसके बराबर होता है, पता तो है आपको यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करते हैं जी। सो मेरे पास क्या बचा, ये बचा आर स्क्वायर प्लस ये डेल्टा आर का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब बचा माइनस आर, तो इस माइनस आर स्क्वायर को भी यहां लिख दो, ब्रैकेट कर दो बंद। यहां तक ठीक है? ऑलराइट, अगर यहां तक ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। यहां देखें, क्या ये कुछ कट रहा है इसमें, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, हाँ जी गया। अब बचा क्या मेरे पास ये, लेकिन अब जरा इस टर्म को समझते हैं, इस टर्म को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या क्या समझना है इसमें भाई, इसमें हमने ये समझना है कि डेल्टा आर छोटी सी एक्सपेंशन है। ये डेल्टा आर इतनी छोटी एक्सपेंशन है, इधर ध्यान देना, इतनी छोटी एक्सपेंशन है कि मैं लेट से डेल्टा आर जो है वो लगभग 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर के बराबर है। ये समझो, ये जो एक्सपेंशन हुई बहुत छोटी हुई, 10 रेज़ टू पावर -3। इससे भी छोटी होती है, इससे भी छोटी हो सकती है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये डेल्टा आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दूं। अगर 10 रेज़ टू पावर -3 का मैं स्क्वायर करूं तो बताओ आंसर कितना आएगा, 10 रेज़ टू पावर -6। भाई अब ये छोटा हो रहा है स्क्वायर करने से, बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, ये तो और छोटा होता चला जा रहा है। यानी ये डेल्टा आर स्क्वायर इतना छोटा हो जाएगा कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू ले सकते हैं 0, इसको हटा सकते हैं। फाइन, तो हटाते हैं, तो इसको हटाते हैं भाई। चलिए, तो हमारे पास डेल्टा ए कितना बच गया, 4 पाई, इसकी जगह क्या हो गया 0, इसकी जगह क्या हो गया 0, और इधर क्या बचा 2 आर डेल्टा आर। यहां तक ठीक है? यहां पे क्या लिखना है, क्यों बिकॉज डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल सच दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? इतना स्मॉल कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो वो वैल्यू हमने रख दी। चलिए अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो मेरे पास बचा डेल्टा ए, 4 2 जा कितना हो गया भाई 8 पाई आर डेल्टा आर। ये पहुंच गए हम
चेंज इन एरिया, इतना एरिया चेंज हुआ। ये जो एक्सपैंड किया तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ या इतना एरिया चेंज हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई? गुड। अब जरा ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? ये जब इंक्रीज हुआ तो कुछ वर्क डन हुआ। अंदर जो एक्सेस प्रेशर था, इस प्रेशर ने इस ड्रॉप के ऊपर इसने फोर्स लगाई और वो बड़ा हो गया। इस प्रेशर की वजह से बड़ा हुआ। यानी ये इस एक्सेस प्रेशर ने कुछ वर्क डन किया। उस वर्क डन से हुआ क्या? अगर एरिया बढ़ा, ध्यान दो इधर, अगर एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, तो भाई क्या होता है? सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है? सरफेस एनर्जी होती है सरफेस एरिया जितना बड़ा वो इनटू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। सरफेस एनर्जी क्या होती है एक्चुअली में? वर्क डन। सो काम कितना हुआ? जितनी इंक्रीज इन एनर्जी। ये बात समझ में आई? सो चलिए इसको मैं यहां रखता हूं कि भाई ओके, थोड़ा ऊपर कर लूं लीजिए, ताकि ये भी मुझे दिखता रहे। फाइन। सो अब हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर। ओके लिख ही देता हूं, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। ये जो एक्सेस प्रेशर था इनसाइड, इसने कितना काम किया हमने ये देखना है। सो ओके, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, लेट अस से दैट इज W इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी। सरफेस एनर्जी कह लो चाहे पोटेंशियल एनर्जी कह लो। ये जब बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी तो हुई ना, उसमें स्टोर हो गई, लेकिन हम उसको सरफेस एनर्जी भी कह सकते हैं। इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। हाँ जी बोल सकते हैं, हाँ जी बोल सकते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है भाई? चेंज या इंक्रीज इन एरिया। ये रहा इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। यही हुआ। सो वर्क डन मेरे पास एक्सक्यूज मी कितना आ गया? इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। सो लगा लो जी, इंक्रीज इन एरिया का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन एरिया का मतलब हो गया ये, चलिए यहां कर देता हूं, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस। ये बात आ गई मेरे पास, एक वर्क डन या इंक्रीज इन एनर्जी। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? ओके। लेकिन हमें यह भी तो पता है कि ये जो वर्क डन है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी तो होता है। बट वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इधर समझ लेते हैं फोर्स इस केस में कितनी होगी भाई? फोर्स का मतलब क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। अब समझो इधर वापस ओके, ये इसके अंदर जो प्रेशर था, एक्सेस प्रेशर, वो इनटू एरिया किसका? इसके ऊपर लगाया तो इसी ड्रॉप का एरिया, वो ये हो गया फोर्स। यानी ये किसके बराबर होगी फोर्स भाई? ये फोर्स बराबर हो गई प्रेशर इनटू एरिया का मतलब क्या हो गया? 4 पाई। ओके, एरिया का मतलब क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया? इस छोटे वाले का। ये बात होगी, तो इस बात को यहां, तो इसको हम यहां रख देते हैं फोर्स की जगह। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो। दिस इज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई भाई? ये जो एक्सपेंड किया डेल्टा आर, जब इधर से फोर्स लगी तो ये डेल्टा आर एक्सपेंड किया, ये हुई इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे डेल्टा आर। क्या लिखेंगे? डेल्टा आर। तो ये मैंने लिख दिया डेल्टा आर। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं? क्या ये दोनों चीजें एक ही नहीं है? एनर्जी चेंज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो एक ही ड्रॉप के ऊपर हमने दो ढंग से वर्क डन निकाला, दोनों वर्क डन एक ही होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास क्या आ गया? दोनों को कर दो बराबर,
कर दो बराबर, चलो जी आओ। ओके 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 फाइन फाइन ओके। दिस इक्वेशन क्या मतलब हुआ इसका, दिस इंप्लाइज 4 पी 4 पाई आर स्क्वेयर डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये यहां पे 1 क्या हुआ, ये 8 पाई इधर 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 आर डेल्टा आर इंटू एस, इसके बराबर हुआ 1 और 2 हुआ, एक ही वर्क डन है। हाँ जी, अब जरा देखो मुझे तो निकालना है ये पी क्या है, ये पी क्या है, एक्सेस प्रेशर एटमॉस्फेयर के अलावा उसमें अंदर और कितना एक्सेस प्रेशर है। सो दिस इंप्लाइज अगर मैं पी को निकालूं तो पी मैंने रख लिया इधर, बाकी कर दिया इधर, वैसे भी कट जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, आर डेल्टा आर एस, और ये हो गया अपॉन क्या हो गया भाई, क्या बचा मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वेयर डेल्टा आर। हाँ जी हाँ जी, चलो अगर ये बचा तो देखो कटा क्या, 4 2 जा 8, करेक्ट, पाई से पाई कैंसिल, करेक्ट, आर से ये स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, ये बचा 2, ये बचा एस यानी मेरे पास, और ये बचा मेरे पास नीचे आर। सो मेरे पास आई लेफ्ट विद P इज इक्वल टू 2s बाई आर, आ गया ना। ये क्या है, ये है वो एक्सेस प्रेशर जो उस ड्रॉप में एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा है। फिर से समझ लो, चलो मैं यही एक डायग्राम बना देता हूं तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ये बनाई मैंने वो ड्रॉप, फाइन। अब इस ड्रॉप में इधर क्या है, अंदर इंटरनल प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा है, इधर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अंदर की तरफ लग रहा है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2s बाई आर। यानी इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि इसका जो अंदर का प्रेशर होगा, यानी इसका जो पी आई होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके ऊपर है ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, वो तो है ही है, प्लस 2s बाई आर अमाउंट से ज्यादा है, यानी अंदर का प्रेशर होना चाहिए इतना, P नॉट प्लस 2s बाई आर। ये बात समझ पाई, हाँ। सो इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर से हर ड्रॉप का 2s बाई आर इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है। अब इसको ऐसे भी समझ लो, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं इसे ऐसे कर लूं, ये कॉनकेव, ये ड्रॉप का एक हिस्सा मैंने बनाया, थोड़ा बड़ा बना दिया, या ओके, ये मैंने एक ड्रॉप का हिस्सा बनाया कॉनकेव। सो होगा क्या कि जो इस तरफ का प्रेशर है ना, वो 2s बाई आर ज्यादा होगा इस तरफ के प्रेशर से, यानी ये समझ लो कॉनकेव। इधर का हिस्सा क्या है, कन्वेक्स। ड्रॉप के बाहर क्या है, कन्वेक्स। ड्रॉप के अंदर क्या है, कॉनकेव। दोनों चीजें समझ लेना। जहां कॉनकेव वाली शेप बने वहां 2s बाई आर ज्यादा होगा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और अगर हम कॉनकेव की कन्वेक्स की तरफ चले जाएं तो 2s बाई आर कम होगा इस ड्रॉप के, यानी इस कॉनकेव के दूसरी तरफ। ये बात समझ में आई? फिर से सुन लो, कॉनकेव इधर इधर, ये कॉनकेव इस तरफ, इस शेप में किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में इस तरफ का जो कॉनकेव वाले हिस्से के अंदर का जो प्रेशर होगा ना, वो 2s बाई आर ज्यादा होगा इस तरफ के कन्वेक्स वाले हिस्से से। चीज क्लियर हुई? आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये रही डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। और राइट जी, आगे हम अगले वाले इसमें मैं आपको दे रहा हूं सोप बबल, डेरिवेशन ऑफ द सोप बबल। ऐसे ही है, ये हो गया तो वो तो हो ही गया। और राइट जी, एंजॉय योर स्टडीज। जय।